तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का तहे दिल से हमारे सोनू सिंह यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम पाइपिंग वगैरह का फैब्रिकेशन करते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी से रिलेटेड। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करें। चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कि पाइपिंग के फैब्रिकेशन के दौरान किन किन सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में तो बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप पाइपिंग का काम कर रहे हो या फिर मेंटेनेंस का काम कर रहे हो, चाहे आप किसी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, मेरा मानना यह है कि लाइफ इज प्राइसलेस। आपके जीवन का कोई कीमत नहीं लगा सकता है। आपकी जिंदगी जो है वो अमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है। सो दिस इज रियली प्राइसलेस, यू नो। सो मेरा मानना है कि आप कहीं पर भी काम करें, आपको कुछ बातें होती हैं जो काम करने के दौरान आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप हैं तभी काम है, अगर आप नहीं है तो काम भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, अच्छे से रखना है, ताकि हम आगे भी कंटिन्यू काम कर पाए। उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना होता है। अभी जो बातें हो रही हैं वो पाइपिंग फैब्रिकेशन के दौरान सेफ्टी को लेकर के हो रही है, बट मेरा मानना है कि हम जो भी पॉइंट्स पर बात करेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिनको आप अपने काम के दौरान भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कंपनीज साइट मैनेजमेंट सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। यानी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मैनेजमेंट सिस्टम होगा, तो आपको उस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पर्सनल इन्वॉल्व्ड विल यूज नेसेसरी पीपीई एज रिक्वायर्ड। यानी सबसे खास और इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं या जो काम कर रहे हैं, सभी को नेसेसरी पीपीई जो होती हैं, जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी है। इससे रिलेटेड हमारी एक वीडियो है बेसिक पीपीईज के बारे में। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं बेसिक पीपीईज के बारे में, क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्कर विल बी मेड अवेयर ऑफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी थ्रू डेली, वीकली एंड मंथली टूल बॉक्स एंड सेफ्टी टॉक्स। यानी जो भी दिन प्रतिदिन या फिर साप्ताहिक या फिर मासिक जो टूल बॉक्स मीटिंग होती है, जिसमें सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की जाती है, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी नोटिस बोर्ड विल बी इंस्टॉल्ड। यानी जहां भी काम चल रहा है वहां पे सेफ्टी बोर्ड आपको इंस्टॉल करना चाहिए, सेफ्टी बोर्ड लगाना चाहिए, ताकि जो भी सेफ्टी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ नोटिस हो, तो आप उस बोर्ड पर लगा सकते। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इक्विपमेंट विल बी इंस्पेक्टेड एज पर रूटीन व्हाइल एग्जीक्यूशन एंड सुपरवाइजर शुड इंस्पेक्ट इट प्रायर टू यूज। यानी एक रूटीन के तहत सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं उन सब का इंस्पेक्शन होना चाहिए कि सही से काम कर रहा है या नहीं, और इसकी जिम्मेदारी सुपरवाइजर को होनी चाहिए कि वो उन सारे इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन एक बार जरूर कर ले कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइप एंड अदर फिटिंग्स द मटेरियल शैल बी प्रॉपर्ली सपोर्टेड एंड टाइड ऑन द ट्रेलर। अगर आप ट्रेलर से पाइप या फिर फिटिंग्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रहे कि मटेरियल को सही तरीके से बांधा गया हो और प्रॉपर सपोर्ट लगा हो। नेक्स्ट पॉइंट, एंश्योर द पाइप्स आर प्रॉपरली वेज्ड और ब्लॉक्ड टू अवॉइड रोलिंग। यानी जहां भी पाइप को रखा गया है तो वहां अच्छे से देख ले कि वेज वगैरह लगाकर उसे ब्लॉक किया गया हो, ताकि वो रोल ना करे, जिससे कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। एक बार की घटना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग फैब्रिकेशन यार्ड से यूनिट में पाइप शिफ्ट कर रहे थे। तो जब ट्रेलर से पाइप उतारा गया तो नीचे ऐसे ही रख दिया गया। पाइप रखने के बाद जो रिगर और हेल्पर्स थे वो वेज लगाना भूल गए और वहां से जाने लगे। तब तक मैं अभी वहीं खड़ा ही था, तो अचानक से पाइप जहां रखा हुआ था वहां से रोल हो गया, और रोल होने के बाद क्या हुआ कि वो पूरा पाइप आकर के मेरे पैरों से टकरा गया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा चोट नहीं आई, और सबसे ज्यादा साथ निभाया सेफ्टी शूज ने। तो कहने का मतलब सेफ्टी शूज की वजह से मेरा पैर सेफ था, नहीं तो काफी चोट आ सकती थी। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी सावधानी हमें प्लांट के अंदर बिल्कुल रखनी होती है, नहीं तो एक्सीडेंट्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको कई बार कहा जाता है कि अपने पीपीईज को प्रॉपर इस्तेमाल जरूर करें आप जब भी प्लांट में काम कर रहे हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट रिगिंग प्रोसीजर शुड बी ऑब्जर्व्ड।
यानी सही तरीके से रिगिंग प्रोसीजर को भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेस एंड गुड हाउसकीपिंग शुड बी मेंटेन्ड इन ऑल फैब्रिकेशन एरियाज, यानी पूरे फैब्रिकेशन वाले जगह पर अच्छे तरीके से हाउसकीपिंग करनी चाहिए ताकि काम करने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी अवेलेबल इन वर्किंग एरिया, यानी जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखना चाहिए ताकि कुछ भी ऐसा फायर वगैरह का चांस हो तो आप आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकें। अगर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, थोड़ा जानकारी और लेना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में मेरी एक वीडियो है ऑल अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में, तो आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ गैस सिलेंडर्स विल बी ऑब्जर्व्ड, यानी जो भी गैस सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के दौरान, तो उसका रख रखाव अच्छे से करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला पॉइंट है ऑल सिलेंडर्स शैल बी केप्ट इन ट्रॉली एंड इन अपराइट पोजीशन, यानी कहने का मतलब कि जो भी सिलेंडर है उसको हमेशा ट्रॉली के अंदर ही रखना चाहिए, बाहर जैसे तैसे नहीं रखना चाहिए और सीधा खड़े करके रखना चाहिए, यानी वर्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी हॉरिजॉन्टली फेंक दिए हैं, तो इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वेल्डिंग सेट्स should be checked and maintained regularly for wear and tear, यानी जो भी आप वेल्डिंग सेट इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के दौरान उनको भी हमेशा चेक करते रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपर मेंटेन रहे। एंड द फाइनल पॉइंट इज हाउसकीपिंग शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड टू कीप द जॉब साइट नीट एंड क्लीन, यानी कि फाइनली हमें हाउसकीपिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी भी साइट पर ताकि हमारा जॉब साइट साफ सुथरा बना रहे और एक्सीडेंट्स के चांसेस बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया कि किन किन सेफ्टीज को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग फैब्रिकेशन ऑफ पाइपिंग। जब भी आप यार्ड में पाइप का फैब्रिकेशन कर रहे हो तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब भी कोई नई वीडियो आए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।